आपके बीच में आज दोस्तों जो हमने समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच था, वो हमने इस पार्ट को ख़त्म कर दिया। आप राइट टू फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए, हमें बोलने और विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। इसमें कई प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं, उसमें शामिल होती हैं, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता है, शांति का अधिकार है। आपके पास में पड़ोसी कोई गदर काट रहा है तो आपको क्या है, राइट है, क्योंकि आपको उससे क्या हो रही है, आपकी स्वतंत्रता उससे भंग हो रही है, क्या हो रही है, तो आप शांति का अधिकार है आपके पास, विचारों का अधिकार है आपके पास, विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है आपके पास, विरोध एवं प्रदर्शन का अधिकार है। लेकिन कुछ कंडीशन में हड़ताल नहीं कर सकते हो आप, हड़ताल करने का अधिकार आपके पास नहीं है। लेकिन कुछ देश के हित में, जो देश की एकता है, सुरक्षा है, अखंडता है, इसके और न्यायालय की अवमानना के तहत आपको कुछ अधिकारों पर रोक लगा सकती है सरकार। ठीक है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 बी, इसमें इन्होंने कहा कि सम्मेलन करने का आपको पूरा अधिकार है। आप किसी भी धर्म को सम्मेलन हो रहा है, आप सम्मेलन करिएगा, लेकिन हथियार लेके मत जाइएगा उसमें। आर्टिकल 19 1 सब क्लॉज 1 सी, इसमें कहा गया कि आप संघ और संगठन बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज डी, भारतीय राज्य क्षेत्र में आप कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज ई, भारतीय राज्य क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं, चाहे आप किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में बस सकते हो। आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, आप बिहार में बस सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज एफ, कोई भी कार्य आप व्यापार कारोबार चाहे आप कर सकते हैं कहीं भी, चाहे आप जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे भारत में कहीं भी कोई व्यापार कर सकते हो। आर्टिकल 20, इसमें कहा गया अपराध के लिए दो सिद्धि से, अपराध के लिए दो सिद्धि से संरक्षण, अपराध के लिए दो सिद्धि से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरा दंड क्या होता है, अगर एक आपने किसी का मर्डर किया है तो एक ही आप पे केस लगेगा, अगर दो व्यक्तियों को किया तो दो का केस नहीं लगेगा, एक का ही लगेगा। इसका मतलब नहीं किसी ने दो व्यक्तियों को मर्डर किया तो उस पर दो केस लगे, सिर्फ एक ही केस लगेगा। स्वयं के खिलाफ गवाही देने से संरक्षण है। ठीक है। आर्टिकल 20 हो गया। आर्टिकल 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपको। ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का इसमें अधिकार है आपको। इसमें कई अधिकार सम्मिलित किए गए हैं। आपकी प्रति जो आपकी मानवीय प्रतिष्ठा है, आपका सम्मान है, उसको जीने का अधिकार है, मानवीय प्रतिष्ठा से आप जी सकते हो। आपको सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप सरकार से ले सकते हो किसी भी प्रकार की सूचना। ठीक है। आपको सोने का भी अधिकार है। ठीक है। इस तरीके से आपको सोने की अधिकार भी है। स्वच्छ वातावरण वायु का अधिकार है, जैसे जेलों में आपने देखा हो कैदियों के लिए उसमें भी खिड़कियां बनाई जाती हैं कि जिससे एयर हवा और वहाँ का वातावरण अच्छा रहे, इसलिए वहाँ पे इनको भी अधिकार दिया जाता है। ठीक है। जैसे दिल्ली में आपने सुना ही होगा अक्सर पॉल्यूशन की समस्या को लेके, तो वहाँ भी पॉल्यूशन को लेके सरकार सजग रहती है, जिससे जो मानव हैं उनके राइट जो हैं वो ना कम हो। ठीक है। निजता का अधिकार है इसी में शामिल। प्राइवेसी टू राइट, आप अपने कोई भी आपकी बात है पर्सनली है, आप उसको रख सकते हो, बता नहीं सकते, किसी को नहीं बता सकते हो। इसमें आपको कोई वो नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। आपातकालीन चिकित्सा का अधिकार है, अगर आप किसी भी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति है जैसे जेल में है तो उसको आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी सरकारी जेल में ही। ठीक है। वहाँ पे हॉस्पिटल होता है। और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार है। आत्मरक्षा का अधिकार होता है आप, ठीक है, आप सेल्फ डिफेंस के लिए आप लाइसेंस ले सकते हो। ठीक है। इसमें भी सरकार आप कुछ नहीं कर सकती है। विदेश यात्रा का अधिकार है। ठीक है। आप विदेश जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, ये सब अधिकार आपके पास हैं। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें कुछ अधिकार शामिल हैं। आर्टिकल 21 ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष, राज्य सरकार कहती है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें ये भी कहा गया आपको मरने का अधिकार नहीं, जीने का तो अधिकार है, लेकिन आपको मरने का अधिकार नहीं है दोस्तों। ठीक है। आर्टिकल 22, इसमें गिरफ्तारी से संरक्षण, आपको गिरफ्तारी से होने पहले से क्या क्या संरक्षण मिलने चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को साधारण कानून के तहत गिरफ्तार किया गया हो तब, और कोई व्यक्ति है जिसे साधारण कानून के तहत गिरफ्तार किया गया हो तो सूचना देने का अधिकार है। आप पुलिस सूचना देगी, भाई आपको इस वारंट के तहत हम अरेस्ट कर रहे हैं, आपने ये कांड किया है,
ठीक है, छोटा किया है तब। अगर कोई आपने बड़ा कांड किया है, कोई आपने ऐसा अपराध कर दिया जिससे सनसनी फैल गई, और तो आपको पूछेंगे नहीं, सीधे उठा के ले जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप छोटा मोटा किया हो तो वकील से आप परामर्श लेने का अधिकार है। ठीक है, वकील भी क्या होते हैं, सरकार के वकील होते हैं, सरकारी वकील होते हैं। एक जैसे केंद्र सरकार का है अटॉर्नी जनरल होता है, राज्य सरकार का अटॉर्नी एडवोकेट जनरल होता है, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर होती है। तो इसी प्रकार के मतलब यहाँ पे आम आदमी को मिलता है, सरकारी वकील मिलता है जिसके पास कुछ नहीं हो। ठीक है, निःशुल्क। तो 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने जाएगा। अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर क्या होगा, आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा। यदि गिरफ्तारी दंड विषय कानून के तहत हुई है, कोई आपने ऐसा बहुत घिनौना अपराध किया है, अगर उसके तहत आपकी गिरफ्तारी हुई है, तो आपको पुलिस 3 महीने तक हिरासत में रख सकती है। ठीक है, तो ये हमारे जो थे राइट थे, फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम, इसके अधिकार थे जो हमने आपको पढ़ा दिए। आगे के जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आर्टिकल 23 से लेकर 24। आगे इस पार्ट में बनाएंगे। तो आपको कैसा लगा आप इसको बताइएगा, और कमेंट में लिखिएगा अच्छा लगा या बुरा लगा। मैं कमेंट और मतलब इस चीज़ को पूछता हूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि आप पहले ही बताइएगा आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो हम कुछ ना कुछ नया इसमें बदलाव करेंगे और तरीके बदलेंगे। ठीक, धन्यवाद।